आज भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आएंगे सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग। यात्रा के दौरान भारत और सिंगापुर के बीच कई अहम समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद, जो कौशल विकास, वित्त, डिजिटल क्रांति, नागरिक उड्डयन, अंतरिक्ष सहयोग और शिपिंग जैसे क्षेत्रों पर होंगे केंद्रित। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ का एक महत्वपूर्ण अवसर होगी ये यात्रा। इस दौरान वोंग की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होगी द्विपक्षीय बैठक, जिसमें व्यापार, निवेश, रक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान जैसे विषयों पर होगी चर्चा। आज बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बुलाई कैबिनेट बैठक। सुबह 10:30 बजे शुरू होगी बैठक। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बैठकों का दौर लगातार जारी। कई योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं सीएम नीतीश कुमार। आज भी बैठक में जनता को लुभाने वाली योजनाओं को लेकर हो सकती है घोषणा। राज्य सरकार के अन्य फैसलों को लेकर भी हो सकती है चर्चा। कई योजनाओं पर लग सकती है मुहर। बिहार में कई केंद्र प्रायोजित योजनाओं का वर्चुअली शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी, जिनमें रेल, सड़क और आधारभूत संरचना परियोजनाएं हैं शामिल। इस दौरान बिहार की जनता को भी संबोधित करेंगे पीएम मोदी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत पहली किस्त के रूप में 10,000 रुपए सीधे महिलाओं के बैंक खातों में करेंगे ट्रांसफर। आज तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सिटी यूनियन बैंक के 120वें स्थापना दिवस समारोह में होंगी शामिल। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर की गई पुख्ता तैयारियां, सुरक्षा व्यवस्था की गई दुरुस्त। सड़कों पर ट्रैफिक का हो सकता है डायवर्जन। बीते दिन कर्नाटक दौरे पर थी राष्ट्रपति। अखिल भारतीय वाक श्रवण संस्थान की हीरक जयंती समारोह में की थी शिरकत। आज डीयू महापंचायत का होगा आयोजन। फेडरेशन ऑफ इंडिया और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन अपनी मांगों पर देंगे जोर। उनकी मांगों में फीस बढ़ोतरी को वापस लेना, छात्रों के लिए रियायती मेट्रो पास, सभी के लिए छात्रावास की सुविधा, हर कॉलेज में आंतरिक शिकायत समितियों का संचालन शामिल। आगामी दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनावों के लिए मैदान में उतरे छात्र संघ। यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक आज सुबह 11 बजे लोक भवन में होगी बैठक। काफी अहम होने वाली है योगी सरकार की कैबिनेट बैठक। संभल हिंसा की न्यायिक रिपोर्ट बैठक में की जाएगी पेश, उस पर होगी चर्चा। न्यायिक रिपोर्ट के आधार पर संभल में आगे की कार्रवाई पर भी हो सकता है फैसला। न्यायिक आयोग ने सीएम योगी को सौंपी है रिपोर्ट। सीएम ने कहा, रिपोर्ट हिंसा की साजिश की करती है पुष्टि। साय कैबिनेट के विस्तार पर आज छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की अध्यक्षता में हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने याचिकाकर्ता बसदेव चक्रवर्ती और राज्य सरकार से मांगा है शपथ पत्र। दरअसल बीजेपी सरकार ने 20 अगस्त को 3 नए मंत्रियों को दिलाई थी शपथ, जिससे मंत्रिपरिषद की संख्या 11 से बढ़कर हो गई थी 14। कांग्रेस ने इसे असंवैधानिक बताते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में दायर की है जनहित याचिका, जिसमें दावा किया गया है कि ये संविधान के अनुच्छेद 164(1) का है उल्लंघन, क्योंकि 90 सीटों वाली विधानसभा में हो सकते हैं अधिकतम 13 मंत्री। झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक आज दोपहर 2:30 बजे होने वाली इस बैठक में राज्य की नीतिगत दिशा तय करने वाले लिए जाएंगे अहम फैसले। सीएम हेमंत सोरेन करेंगे बैठक की अध्यक्षता। मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग ने 28 अगस्त 2025 को दी थी इसकी आधिकारिक जानकारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा और नए प्रस्तावों पर होगी चर्चा। आज भी जारी रहेगा मनोज जरांगे का आंदोलन। 29 अगस्त से जारी है आंदोलन। एक दिन पहले पानी पीना छोड़ चुके हैं जरांगे। मराठा आरक्षण को लेकर जारी है जरांगे का आंदोलन। सरकार को दी है चुनौती, कहा मांगे नहीं मानी तो 5 करोड़ लोग आ जाएंगे मुंबई। ओबीसी श्रेणी में मराठों के लिए 10% आरक्षण की अपनी मांग को लेकर मुंबई के आजाद मैदान में आंदोलन कर रहे हैं मनोज जरांगे। उन्होंने अपने इस आंदोलन को बताया है आखिरी लड़ाई। आज उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हो सकती है हल्की से मध्यम बारिश। दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश की है संभावना। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में छाए रहेंगे बादल। दक्षिणी राज्यों जैसे तमिलनाडु और कर्नाटक में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ हो सकती है हल्की बारिश। पश्चिमी भारत जैसे गुजरात और महाराष्ट्र में भी मध्यम बारिश की जताई गई है संभावना।